आईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की मूवी कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको भूतों से डर लगता है तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, किसी बड़े के साथ देखिएगा, क्योंकि ये मूवी हॉरर तो है पर देखने में आपको काफी मजा आने वाला है। मूवी की शुरुआत एक कपल से होती है जिसमें पति राम और पत्नी प्रिया शामिल होते हैं। दोनों एक जंगल में कैंपिंग के लिए आए होते हैं। उन्हें कोई आइडिया नहीं होता दोस्तों कि आखिर इस जंगल की कहानी क्या है। बस उन्हें जो जगह मिली वहीं पर वो कैंपिंग करने लग गए, इस बात से अनजान कि यह कैंपिंग ट्रिप उनकी जिंदगी की आखिरी ट्रिप होने वाली थी। वहीं राम टेंट लगाने के लिए बढ़िया लकड़ियां लेने चला जाता है ताकि रात को आग लगाकर जानवरों को दूर रख पाए। तभी रास्ते में उसको एक त्रिशूल दिखाई देता है। उसको देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन बेकार की चीज समझकर उसको फेंक देता है। अब वो सामने पेड़ की लकड़ियां काटने लगता है, लेकिन तभी अचानक से पेड़ के अंदर हलचल तेज होती है दोस्तों, मानो उसके अंदर से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा था। राम के तो देखकर पसीने छूट जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी उस पेड़ के अंदर से एक गुड़िया बाहर आती है जो कि बहुत ज्यादा डरावनी होती है, और जैसे ही वो गुड़िया बाहर आती है उसी के साथ कोई अनजान शक्ति भी वहां पर पहुंच जाती है। खैर वो तो हमें अभी दिखाया नहीं जाता है कि वह शक्ति क्या है, लेकिन दोस्तों वो चीज़ भी होती है ना, उसको देखकर राम की तो हालत एकदम खराब हो जाती है। उससे डर कर वो वहाँ से तुरंत भाग जाता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और वो अनजान शक्ति उसको मार डालती है। लेकिन उसकी चीखें सुनकर प्रिया जैसे ही वहाँ पर आती है तो वो तो अनजान चीज उस पर भी हमला कर देती है, उसकी भी जान लेती है। इस तरह से बेचारे की कैंपिंग आखिरी कैंपिंग बन जाती है। तो अब ये सीन 5 दोस्तों पर मुड़ जाता है, जिनमें चरण, उनकी गर्लफ्रेंड मीना, फोटोग्राफर जैरी और थोड़ा बदमाश किस्म का बंदा सेतु होता है, जिसके बाद दोस्त शालू नाम से शामिल होते हैं। दोस्तों वो लोग भी ना इसी जंगल में कैंपिंग की प्लानिंग कर रहे होते हैं, और जो चरण है ना, चरण को वो लोकल गाइड मारी को भी अपने साथ चलने के लिए कह देता है, क्योंकि पहली बार वो इस जंगल में आ रहे थे तो उनके लिए कोई चाहिए गाइड के तौर पर। अब हम अगली सुबह सारे दोस्त जंगल में जाने के लिए निकल जाते हैं, पर रास्ते में मारी भी उनको ज्वाइन कर देता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही मारी गाड़ी के घर के पास पहुंचता है अपने घर के, तो वहाँ पर मारी की बेटी गाड़ी के सामने आकर उसे रुकवा देती है, क्योंकि जल्दबाजी में मारी अपने सबसे खास लॉकेट लेना भूल गया था, और वो लॉकेट दोस्तों उसकी मुसीबत में हमेशा मदद करता था। इसलिए मारी भी अपनी बेटी से वो लॉकेट ले लेता है। सभी निकल पड़ते हैं फिर जंगल की ओर। अब हम जंगल के पास आते ही ना मारी एक जगह पर अपनी गाड़ी को खड़ी कर देता है, क्योंकि इससे आगे उनको पैदल जाना होगा। सभी लोग पैदल ही अपना सामान लेकर जंगल में आ जाते हैं। रास्ते में मारी सभी जानवरों के बारे में उनको बता रहा होता है कि जंगल में ये जानवर है, कौन से उनसे खौफनाक है, कौन कौन से ज़्यादा सावधान रहना होगा, सभी को बता रहा होता है। अब जैरी दो जानवरों का नाम सुनते ही घबरा जाता है, क्योंकि वो बहुत डरता है कुत्तों से, डरता तो है जानवरों से, तो बहुत खतरनाक होते हैं। जिसके बाद हम सभी जैसे तैसे थोड़ी दूर आते हैं तो वहीं पर उनको एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है। तालाब देखकर सभी बड़े खुश हो जाते हैं और पानी से खेलना शुरू कर देते हैं दोस्तों। लेकिन मारी कहते हैं कि अरे अरे ये क्या कर रहे हो, ये इलाका ना जानवरों का है, पानी की आवाज़ सुनकर वो लोग यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, जल्दी करो। यहाँ पर सुनकर दोस्तों मीना और बाकियों को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि देखो तुम बस एक गाइड के तौर पर रहो और गाइड की तरह अपना काम करो, हमें अपनी सेफ्टी का ध्यान हमें रखना आता है, तो समझे। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि देखिए मैंने तो आपके भले के लिए बोला था। मीना भी कहती है कि ठीक है ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, और इसके बाद वो सभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ देर चलने के बाद सभी आराम करने के लिए एक जगह पे बैठते हैं, और तभी जैरी अपना सिगरेट निकाल कर पीना शुरू कर देता है। शालू कहते कि अरे यार कितनी सिगरेट पीता है, मर जाएगा एक दिन, मत पिया कर इसको। पर जैरी कहता है कि यार मुझे ना अजीब सी फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों, मुझे लगता है कि मैं इस जंगल में सिगरेट पीते पीते मर जाऊंगा। उम्मीद है ये फीलिंग सच नहीं होगी कभी भी। ये सुनकर दोस्तों शालू पत्थर मारकर जैरी से कहती है कि अरे बेवकूफ़ कैसी बातें कर रहा है। लेकिन दोस्तों तभी पत्थर झाड़ियों में जाकर गिर जाता है, और पत्थर लगने से ऐसी आवाज़ आती है मानो झाड़ियों के पीछे घंटी रखी हो, जिस पर वह पत्थर जाकर टन बच गया था। शालू और सेतु झाड़ियों को हटाते हैं, तो उसके हटाते वहाँ पर उनको एक लकड़ी का बनाया हुआ गेट दिखाई देता है, जिस पर दोस्तों घंटियाँ लगी हुई थी। साथ ही वहाँ पर एक बोर्ड भी होता है जिस पर लिखा हुआ था अंदर जाना सख्त मना है। लेकिन वहाँ पर सेतु तो खुद को 30 मार का समझ रहा होता है, और वो उस गेट को तोड़कर कहता है कि अब तो हम इसी रास्ते से अंदर जाएंगे। उसे तोड़ते ही चारों तरफ से बड़ी अजीब आवाज़ें आने लग जाती है, जिससे सभी के कानों में दर्द शुरू हो जाता है। मारी सेतु से कहता है कि अरे ये क्या किया तुम लोगों ने, ये दरवाज़ा क्यों तोड़ा, तुम्हें पता भी है ये दरवाज़ा क्यों लगाया गया था यहाँ पर। मीना कहती है देखो देखो अब कोई तुम ना भूत वगैरह की कहानी मत सुनाना, यहाँ पर कि दरवाजे की दूसरी तरफ भूत है ये मत कह देना। लेकिन चरण अपने दोस्तों को समझाता है कि यार रहने दो, मारी हमारी सेफ्टी के लिए तो कह रहा होगा ना, वैसे भी मुझे ये रास्ता सही नहीं लग रहा है, एक काम करते हैं दूसरे रास्ते से चलते हैं। और दोस्तों मेरे ख्याल से तो चरण ही सबसे समझदार बंदा दिख रहा था यहाँ पर। इसके बाद सभी दूसरे रास्ते से आगे बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए शालू को दोस्तों ऐसा महसूस होता है कि पेड़ के पीछे से कोई छुप कर उसे देख रहा था, इसलिए वो बुरी तरह से घबरा जाती है। वहाँ जाके देखती हुई कि आखिर कौन है जो उस पर नजर रखे हुए, तो वहाँ जाने पर उसे कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन वहाँ पर खाई बनी हुई होती है, और अनजाने से शालू जैसे आगे बढ़ती है ना, सही समय पर मारी आकर उसे बचा लेता है, वरना बेचारी खाई में जाकर गिर जाती है। लेकिन दोस्तों शैतान की गुफा में जो उन लोगों ने कदम रख
रख दिया था ना, उससे कब तक आखिरी उनकी जान बचेगी। देखते हैं सारे दोस्त अब एक बढ़िया सी जगह पर जाकर आराम से कैंप लगा देते हैं। इसके बाद सभी जेरी को चरण और मीना की फ़ोटो खींचने के लिए कहते हैं, लेकिन जैसे ही वो फ़ोटो खींचने वाला होता है ना, सभी के पेड़ के पीछे छुप जाते हैं ताकि जेरी को डरा पाए। जेरी भी समझ जाता है कि उसके दोस्त उसके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों तभी एक पेड़ के पीछे से किसी के होने का एहसास होता है। उसे लग रहा होता है कि उसके दोस्तों ने वहाँ पर कोई छुपा रखा होगा, तो वह कहता है कि अरे पेड़ के पीछे जो है सामने आ जाओ, चलो मैं फ़ोटो खींच रहा हूँ। और जैसे ही वो फ़ोटो खींचने के लिए कैमरा आगे करता है, तभी उसके कैमरे में एकदम डरावनी सी दिख रही बूढ़ी औरत की झलक दिखाई देती है। जेरी की दोस्तों एकदम हालत ख़राब हो जाती है, मैंने क्या देख लिया, इसलिए वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। उसे भागता हुआ देखकर उसके दोस्त कहते हैं, अरे 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 क्या हो गया, तुझे इतना घबराया हुआ क्यों भाग रहा है। जेरी कहता है कि देखो देखो ये जंगल सही नहीं है, मैंने अभी किसी डरावनी बुढ़िया को देखा है, मैं घर जा रहा हूँ। और दोस्तों सेतु और शालू तो उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं कि यार लगता है तुझे सिगरेट पी कर ना नशा चढ़ गया है, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो जेरी कहता है कि देखो अगर तुम लोगों को लगता है कि मैं बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ तो ठीक है, तुम खुद को बहादुर समझते हो ना, तो उस रास्ते से अंदर जाकर बताओ जहाँ का गेट तुमने तोड़ा था, बताओ जरा। और अंदर जाकर एक पेड़ पर ये इसको बांध देना ताकि पता चल सके कि तुम अंदर कितनी हिम्मत है तुम्हें जाकर। ठीक कहते हैं ठीक है हम करके दिखा देंगे, ये यहाँ से जाने का ख्याल अपने मन में निकाल दूंगा। दोस्तों अब बस चैलेंज सामने आता है तो शर्त माननी पड़ती है। दोस्तों को वो दोनों भी उसकी शर्त मान जाते हैं। मैरी और चरण के लाख समझाने पर भी वो दोनों उसकी नहीं सुनते। अब शालू जंगल के अलग अलग झाड़े पर रिबन बांध देती है ताकि वो रास्ता ना भूल जाए, जिसके बाद वो दोनों उस गेट के अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत ही पुराना घर दिखाई देता है। दोस्तों एंड शालू तो उस घर को देखकर पहले बड़ी खुश होती है, अरे वाह कमाल का घर है, चलो इसे ना एक्सप्लोर करते हैं अंदर। इसलिए दोस्तों सेतु भी उसके साथ जाता है। घर के अंदर आते ही उन्हें वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई देती है जो कि काले जादू से जुड़ी हुई होती हैं, जिसको शालू फोटोज़ भी खींच रही होती है। लेकिन तभी उसकी नज़र उसी गुड़िया पर पड़ती है जो मूवी की शुरुआत में पेड़ से बाहर आई थी। दोस्तों शालू बिल्कुल हैरान होती है कि मेरे ख्याल से जब मैं अंदर आई थी तो ये गुड़िया तो ज़मीन पर थी, अब ये दीवार पर कैसे चली गई। लेकिन ना वो इसको इतना ध्यान नहीं देती। तो दोस्तों इस गुड़िया के साथ ही सेल्फी लेने लग जाती है ताकि बाहर जाकर जेरी को बता पाए कि वो किसी से नहीं डरती। मानना पड़ेगा दोस्तों हिम्मत तो है शालू के अंदर, लेकिन तभी उसके पीछे से वो बूढ़ी औरत आ जाती है जो कि अगले ही पल गायब भी हो जाती है। दोस्तों बस इस चीज़ से तो शालू की हवा निकल जाती है। वो सेतु से कहते हैं कि यहाँ ना ये जगह सेफ नहीं है, यहाँ से जितना निकलना होगा, जल्दी चलो। दूसरी ओर दोस्तों चरण और बाकियों को शालू के चिल्लाने की आवाज़ आती है, इसलिए चरण जेरी को मीना का ख्याल रखने के लिए कहकर मैरी के साथ शालू और सेतु को ढूंढने निकल जाता है। आगे बढ़ते हुए रास्ते में उनको शालू बेहोश दिखाई देती है जिसके पूरे शरीर पर खून लगा होता है। दोस्तों चरण की ये देखकर तो एकदम से हालत ख़राब हो जाती है कि शालू को क्या हो गया, पर तभी वो होश में भी आ जाती है क्योंकि वो नाटक कर रही होती है। सेतु भी पेड़ के पीछे छुप गया था। तो दोस्तों वो चरण को घबराया हुआ देखकर उस पर हंस रहे होते हैं, लेकिन चरण कहता है कि अरे दिमाग ठिकाने पर तो है ना तुम दोनों का, ये क्या कोई तरीका है प्रैंक करने का, मैं बता रहा हूँ आज के बाद तुम दोनों के साथ कभी प्रैंक कैंपिंग में नहीं आऊँगा। उसके बाद दोस्तों वो सभी वापस आ जाते हैं, लेकिन वहाँ आने के बाद चरण और मारी को लगता है कि झटका, क्योंकि सेतु और शालू को तो उन लोगों के वहाँ से जाते ही मीना के पास पहुँच गए थे जहाँ शालू एकदम ज़्यादा डरी हुई नजर आ रही थी। और अब चरण और मारी को विश्वास नहीं होता कि असली सेतु और शालू तो यहाँ पर हैं, फिर हम जिनको यहाँ पर लेकर आए थे वो कौन थे। और दोस्तों जिन दोनों को चरण और यहाँ पर लेकर आए थे ना, वो दोनों भी गायब हो चुके थे, यानी कि वो दोनों कोई इंसान नहीं थे जिन्होंने चरण के साथ प्रैंक किया होगा, कोई शैतानी शक्ति थी। और अब चरण सारे लोगों को बता देता है कि मैंने अभी क्या देखा। वो कहता है कि यार यहाँ पर जरूर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पीछे पड़ी हुई हैं, लेकिन वो कौन हो सकती है। तभी मारी बताता है कि ये काम जरूर पेची का होगा, इस जंगल में पेची का राज हुआ करता था। ये बात आज से कुछ सालों पहले की है। इस जंगल में पेची नाम की एक डायन रहा करती थी जो काला जादू करती थी। उसके कुछ शिष्य भी थे जिन्हें वो काला जादू सिखाया करती थी। पेची का काम था इंसानों की बलि देना, और दिन जंगल के बाहर गांव से बाहर लोग गायब हो जाते थे क्योंकि उनका अपहरण करके पेची उनकी बलि देती थी। लेकिन एक दिन गांव वालों को इसके बारे में पता चल गया था, इसलिए उन्होंने पेची और उसके स्टूडेंट को मारने का डिसाइड किया था। लेकिन पेची ने काले जादू का इस्तेमाल करके उन लोगों को ही मारना शुरू कर दिया था जो उसे मारने के लिए आए थे। इसलिए गाँव वाले वहाँ से भाग गए थे और एक पंडित जी को बुलाकर सारी बात बताई थी। तब पंडित जी ने बताया कि पेची इम्प्लॉयड हासिल करना चाहती है, यानी कि अमर होना, लोगों की बलि देकर वो उनकी ज़िंदगी छीन लेती है ताकि वह खुद की आयु बढ़ा पाए। पंडित जी ने ये आगे ये भी बताया कि पेची के काले जादू का असर उसकी आंखों में देखने से हो जाता है, अगर उसे मारना है तो पीछे से वार करना होगा। और फिर पंडित जी ने एक पूजा रखवा दी और सारे गाँव के मर्दों को इकट्ठा किया था ताकि वो सब मिलकर पेची और उसके शिष्यों को मार पाए। लेकिन गाँव वाले चुपके से पेची के घर में घुस गए थे जो कि जंगल में बना हुआ था। वहाँ जाकर सभी ने पहले पेची के स्टूडेंट्स को मारा, उसके बाद पेची से हमला करके उनकी जान ले ली थी। इसके बाद पंडित जी ने पेची को की आत्मा को एक गुड़िया के अंदर कैद कर लिया था, फिर उसे
जंगल के एक पेड़ से में कीलों की मदद से गाड़ दिया था और उन्होंने कहा था कि जब तक ये गुड़िया पेड़ में लटकी रहेगी तब तक पेची जिंदा नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, अगर किसी ने गलती से भी गुड़िया को निकाल दिया तो पेची ऐसी तबाही मचाएगी जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। गाँव वालों ने जहाँ पर वह पेड़ था उस पेड़ के चारों तरफ से त्रिशूल से उसको घेर दिया था और आसपास के पूरे इलाके को बंद कर दिया था ताकि गलती से भी कोई अंदर जाकर गुड़िया को बाहर न निकाल दे। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में राम जब लकड़ियों को काट रहा था ना, तो वह गलती से उसी बंद वाले रास्ते में चला गया था जहाँ पर उस पेड़ को काट कर उसने वो लकड़ियाँ निकालने लग गया था। वो लकड़ियाँ उसी पेड़ की थी जिसमें वो गुड़िया लटकी हुई थी और उसी चक्कर में पेची को पंडित जी ने कैद किया था। लकड़ियाँ निकालने की वजह से कील ढीली हो गई, इसी वजह से पेची वापस जिंदा हो गई थी, जिसने तो सबसे पहले राम और प्रिया को ही अपना शिकार बना लिया था। अब वो चरण और बाकियों के पीछे पड़ी हुई थी और जो गुड़िया जैरी को दिखाई दी थी ना दोस्तों, असल में वो पेची ही थी। अब ये सुनकर सारे दोस्तों की तो हालत बहुत ज़्यादा खराब आ जाती है और वो तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैरी को पता चलता है कि उसने तो अपना कैमरा जंगल में ही छोड़ दिया था, तो भी वो वहाँ पेड़ के पीछे उसे पेची दिखाई देती है। वह कैमरा बहुत ही महंगा था, इसलिए वो मैरी को साथ चलने के लिए कहता है ताकि कैमरा लेकर वहाँ पर आ पाए। मैरी भी बेचारा डरा हुआ कहता है चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, थोड़ी दूर जाने के बाद जैरी को उसका कैमरा मिल भी जाता है और लेकिन तब तक उसके सामने दो मारी दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर तो वो एकदम से जैरी घबरा जाता है और दूसरा वाला मैरी जैरी से कहता है कि मैं असली हूँ और ये नकली है। इस तरह दोस्तों जैरी को बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। करता देखिए दूसरे वाले के साथ चला जाता है। लेकिन मजे की बात बताऊँ आपको, जिसके साथ जैरी जाता है ना वही भूत होता है और इसके बारे में जैसे जैरी को पता चलता है तो वो वहाँ से भागने लगता है। भाग कर वो सीधा दोस्तों पेची के घर में घुस जाता है। फिर क्या था, अंदर आते ही जैरी को पता चल जाता है कि उसने मारली को अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और पैर निकालने से पहले पेची का घर दरवाज़ा बंद करके उसे मार डालती है। और अब मारी बिना सर्जरी की जैरी के वापस आता है तो सभी लोगों को दोस्तों मारी पर शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मारी ने जैरी को मार दिया और हमें पेची की छोटी कहानी सुनाकर बेवकूफ़ बना रहा हो। इसलिए दोस्तों सेतु मारी को ही मारना शुरू कर देता है। पर ये लोग यहाँ पर झगड़ा कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर पेची आकर 1 सेकंड के अंदर शालू को मार डालती है। और दोस्तों ये इतना फास्ट होता है कि आंखें तब झपक तक नहीं पाती और चीज़ से सभी को पता चल जाता है कि मैरी सच कह रहा था, यहाँ पर पेची मौजूद है। इसलिए सभी मारी के साथ भागने लगते हैं कि वह हमें जंगल से बाहर निकालेगा। लेकिन दोस्तों असली मारी तो कहीं और सभी को ढूंढ रहा होता है और जिसके साथ चरण और बाकी लोग भाग रहे थे वो पेची का दिखाया हुआ छलावा था और जो उन्हें भागते हुए पेची के घर के पास ही लेकर आ जाता है। जहाँ आते ही पेची तुरंत मीना को घर में घसीट लेती है, लेकिन घर के अंदर आकर चरण मीना को बचा लेता है। इस बार वहाँ सेतु को जैरी दिखाई देता है जिसकी हालत बड़ी ही खराब होती है। सेतु उसे सहारा देकर अपने साथ ले जाने लग जाता है, पर जैसे ही वो जैरी को देखता है उसे पता चल जाता है कि वो सारा जैरी को नहीं बल्कि पेची को दे रहा था और तभी पेची उसका भी वहीं पर खात्मा कर देती है। इधर मारी के पास भी पेची पहुंच जाती है, दोस्तों उसकी जान लेने की कोशिश करती है। लेकिन हाँ, मारी के पास जो लॉकेट है ना उसकी मदद से वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ये देखकर मारी थोड़ा सा खुश हो जाता है कि मैं बच गया, लेकिन तब उसे बाकियों का ख्याल आता है और वो अपनी जान की परवाह करते हुए बाकियों को बचाने के निकल पड़ता है, जहाँ सिर्फ मीना और चरण ही जिंदा होते हैं। मारी को देखकर उन्हें डाउट भी होता है कि ये मारी है या फिर पेची का छलावा, लेकिन मारी उन्हें अपना लॉकेट दिखाते हुए कहता है कि मैं अपनी असली मारी हूँ और इस लॉकेट की वजह से मेरी पेची मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ये लॉकेट उसी पंडित जी ने दिया था, मेरे दादाजी को दिया था, क्योंकि मेरे परदादाजी ने ही पेची को मारा था और बाद में वह हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकती थी। इसलिए पंडित जी ने ये लॉकेट हमें दे दिया था ताकि इससे हमारे परिवार की रक्षा हो पाए। मेरे साथ चलो, मैं आपको जंगल से बाहर लेकर जाऊँगा। जंगल के बाहर पेची आकर कुछ नहीं कर सकती। इसलिए दोस्तों चरण और मीना मारी का साथ पकड़ कर वहाँ पर जाते हैं ताकि तीनों पर लॉकेट का असर हो जाए और पेची उनका कुछ ना कर पाए। लेकिन इससे पहले कि वो उस सिचुएशन को वाले गेट को पार कर पाते, मीना का पैर फिसल जाता है और जैसे ही उसका पैर हाथ छूटता है तो पेची वहाँ पर आकर मीना को लेकर चली जाती है। अब मीना के साथ मीना भी गायब हो जाती है। चरण एकदम उदास हो जाता है, वो बेचारा जंगल में जाने लग जाता है ताकि मीना को ढूंढ पाए। मारी के रोकने पर भी वह चरण नहीं रुकता। तभी वहाँ पर पेची आकर चरण पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वह हमला करने से पहले गायब हो जाती है, क्योंकि दोस्तों मारी जब चरण को रोक रहा था तभी गलती से मारी का लॉकेट चरण के जैकेट में फंस गया था। इसलिए पेची चरण का कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी और ये देखकर चरण समझ जाता है कि लॉकेट मेरे पास है तो मेरी मारी का क्या होगा। जो जैसे ही मारी के पास आता है दोस्तों वो मर चुका होता है। चरण को बहुत ही बुरा लगता है कि अब क्या होगा, लेकिन अपनी जान बचाकर वह जंगल से भाग जाता है। जंगल के बाहर आते ही चरण एक गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगता है, लेकिन जैसे वह गाड़ी के अंदर देखता है दोस्तों ये क्या, अंदर तो मीना बड़े आराम से बैठकर चरण का इंतजार कर रही होती है। इसके बाद गाड़ी का ड्राइवर चरण पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और अब चरण की आंखें दोबारा पेची के घर में खुलती है, जहाँ वह खुद को बंद पाता है और उसे बंदी भी बनाकर ड्राइवर और मीना ने मिलकर बनाया था। दोस्तों अब
अब हमें मीना की सच्चाई बताई जाती है कि जब पेची को मारा गया था तब उसकी स्टूडेंट में से एक छोटी बच्ची बच गई थी, जो कि मीना की दादी थी। मीना की दादी ने अपनी ज़िंदगी लगा दी थी उस पेड़ को ढूंढने में जिस पर वो गुड़िया लगी हुई थी, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिली थी। पर अब जब राम की वजह से पेची जिंदा हुई तो मीना की दादी को भी इसके बारे में पता चल गया था। इसलिए उन्होंने मीना और उसके पिताजी को भी, वहीं पर ड्राइवर है जो उन दोनों का काम किया करता था, कि वो पेची का इम्पोर्टेंट हासिल करने में मदद करेगा, क्योंकि अभी भी 11 बाकी बलि होती हैं, क्योंकि अगर वो दे दी तो पेची जिंदा हो जाएगी हमेशा के लिए। और दोस्तों, अब गांव के लोग तो जंगल के बारे में जानते थे, तो वो तो अंदर आने से रहे। इसलिए मीना ने शहर बाहर के लोगों से दोस्ती बनाई ताकि कैंपिंग के बहाने सभी को जंगल में लाकर मार सके, जिसके बाद पेची चरण को भी मार देती है। और अब टोटल 5 लोगों की बलि हो चुकी थी, 6 और की तलाश थी जिसे मीना को पूरा करना होगा ताकि पेची अमर हो जाए। मूवी के आखिरी सीन में चरण का भाई भी अपने दोस्तों के साथ उसी जंगल में आता है ताकि अपने भाई को पता लगा पाए, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं कि उनकी भी चरण की तरह बलि दी जाएगी। और इसी ड्रामनी एंडिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ी ड्रामनी लगी हो तो मैंने कोशिश तो की थी, तो पर जो कोई नहीं, लाइक करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।